एवरीवन, ये आपकी कंप्यूटर नेटवर्क की यूनिट 1 का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं इस यूनिट का। ये सेकंड पार्ट है और इसमें मैं आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्विचिंग से। स्विचिंग क्या है? स्विचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, डेटा को वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं। इसकी टेक्निक्स होती हैं, इसकी 3 तरह की टेक्निक होती है। एक आपकी सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग को फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेटाग्राम स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होता है? सर्किट स्विचिंग में बात करने से पहले एक डेडिकेटेड पाथ बनाया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। इससे क्या होता है कि पहले आपका पाथ बनेगा तभी आपकी बात शुरू होगी। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं आपके और आपके फ्रेंड के बीच की फ़ोन कॉल का। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को कॉल करेंगे तो पहले एक डेडिकेटेड पाथ बन जाएगा, तभी आप बात स्टार्ट कर सकेंगे और कोई भी बीच में आके इंटरप्ट नहीं करेगा। अगर आपको कोई कॉल करेगा भी तो आपके और आपके फ्रेंड के बीच की कॉल नहीं कटेगी जब तक आप खुद से कट ना कर दें, और ये पाथ तब तक बना रहेगा जब तक आप दोनों के बीच की बात ना ख़त्म हो या आप एक दूसरे की कॉल को कट ना कर दें, तब तक ये पाथ नहीं ख़त्म हो। भले ही आप बात ना करें, बस कॉल ऑन रखें, तब भी ये पाथ बना रहेगा जब तक आप कट नहीं करेंगे। मैसेज स्विचिंग, इसमें क्या होता है कि आपका कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं बनता है। मैसेज है तो ये क्या करता है, नोड टू नोड ट्रांसफ़र होता है। फर्स्ट इसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड प्रोसेस यूज़ होता है। पहले क्या होता है कि स्टोर होता है नोड 1 पे, नोड 1 पे स्टोर हो गया, देन क्या करता है, ये फॉरवर्ड करता है नोड 2 को। अब आते हैं पैकेट स्विचिंग में। जैसे कि नाम से पता चल रहा है पैकेट, इसमें डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं इंटरनेट। इंटरनेट इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये डेटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल स्विचिंग में डिवाइड होता है। इसको एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है क्योंकि आपका एक वीडियो में स्विचिंग पूछा जाएगा, उसकी टेक्निक्स पूछे जाएंगे तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं नेटवर्क डिवाइसेस पे। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं? ये एक आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर को अदर डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप कंप्यूटर से बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड, ईयरफोन्स, ये छोटे एग्जांपल हैं। बट हम कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। हब यूज़ करते हैं, हम स्विच यूज़ करते हैं, राउटर, ब्रिज, गेटवे, एक्सेस पॉइंट, मॉडेम। जब हमने लैन मैन वैन पढ़ा था तो उसमें ये सब यूज़ हुए थे। हब, स्विच, राउटर्स, ये सब आपके उसमें यूज़ हुए थे, तो यही हम पढ़ेंगे। हब क्या होता है? एक आपका ऐसा डिवाइस होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को लैन से कनेक्ट करता है। अब आते हैं स्विच पे। स्विच भी आपका हब की तरह दिखता है, बट ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट एक्सटेंडेड वर्जन होता है हब का। तो ये क्या करता है, इसमें केवल ये क्या करता है, डेटा केवल उस कंप्यूटर को भेजता है जिसके लिए वो पर्टिकुलर मैसेज भेजा गया है। ये सबको नहीं शेयर करेगा आपका डेटा, जिसको डेटा भेजना है केवल उसी को भेजेगा। ये मैक एड्रेस यूज़ करता है डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसके लिए मैसेज भेजा गया है। राउटर ये क्या करता है, 2 और मोर डिफरेंट डिवाइसेस को नेटवर्क से कनेक्ट करता है। ये आईपी एड्रेस यूज़ करता है बेस्ट पाथ ढूंढने के लिए कि जो बेस्ट पाथ होगा उससे डेटा ट्रांसफ़र करेगा आपका। ब्रिज क्या करता है, जैसा कि ब्रिज से समझ में आ रहा है, ब्रिज क्या करता है, आपकी जो नॉर्मल ब्रिज होता है, आप जहाँ से जाते हैं, मान लीजिए यहाँ, वो क्या करता है, 2 रास्तों को कनेक्ट करता है। तो इसमें भी ये क्या करता है, 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ब्रिज नाम से आप ये समझ सकते हैं, 2 नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा आपस में और एक सिंगल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा। गेटवे ये क्या समझा रहा है, एक गेट एक क्या होता है, हमारा रास्ता होता है, तो ये भी क्या है, गेटवे। ये भी आपका एक पैसेज है, यानी कि रास्ता है 2 नेटवर्क को कनेक्ट करने के जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के होते हैं। एक्सेस पॉइंट ये क्या करता है, ये आपके वायरलेस डिवाइसेस को अलाउ करता है कि वायर्ड नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करें यूजिंग वाईफाई। मॉडेम आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। अब आते हैं आईएसपी पे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आईएसपी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या है, ये एक कंपनी है जो हमें क्या करती है, प्रोवाइड करती इंटरनेट। अब इंटरनेट कोई ना कोई तो प्रोवाइड कर रहा होगा ना, हाँ हम ख़रीदते हैं वो बात अलग है, बट कोई ना कोई तो प्रोवाइड कर रहा है जिससे कुछ अदर लोग ख़रीदते होंगे, फिर हमारे तक आता है, हम भी ख़रीदते हैं, तो ये एक कंपनी है। अब ये कुछ लेवल्स में डिवाइड होते हैं, लेवल देख लेते हैं हम। टीयर 1 आईएसपी, टीयर 2 आईएसपी एंड टीयर 3 आईएसपी। टीयर 1 आईएसपी ये क्या होते हैं, इंटरनेट के मास्टर्स होते हैं, लाइक बहुत जो हेड होते हैं, ये हेड ऑफ द इंटरनेट है, समझ लीजिए आप।
इनका जो इंटरनेट है ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, इनका जो नेटवर्क है ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और इसे सब यूज़ कर सकते हैं, खरीदना ही पड़ता है ऑब्वियस है। अब आते हैं टियर 2 पे। ये टियर 1 के कंपैरिजन में थोड़े छोटे होते हैं, एक्चुअल में बड़े होते हैं बट टियर 1 के कंपैरिजन में ये छोटे होते हैं। ये स्पेशल नेशन और मतलब वर्ल्ड में और रीजन के लिए बनाए जाते हैं, इसे सब नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये किसी स्पेशल जगह के लिए बनाए जाते हैं ये, लेकिन टियर 3 से बड़े होते हैं और टियर 1 से छोटे होते हैं। टियर 3 ये वो है जो जिससे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम मतलब ये जो टियर 1 और टियर 2 हैं ये क्या करते हैं, इनको अपना इंटरनेट बेचते हैं और इनसे जा कर के हम क्या करते हैं, बाय करते हैं और वही हम यूज़ करते हैं। डायरेक्ट खरीदते हैं ना हम इंटरनेट अपने पैकेज में, कि हमें एक 6 महीने का चाहिए, 1 महीने का हम ख़रीदने जाते हैं तो उसी तरीके से रिचार्ज करवाते हैं हम। जो नेटवर्क आर्किटेक्चर पे अब आते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? नेटवर्क आर्किटेक्चर ये एक फ्रेमवर्क होता है जो डिफ़ाइन करता है कि कैसे कंप्यूटर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर और हाइब्रिड। हाइब्रिड नेटवर्क भी आप लिख सकते हैं और हाइब्रिड आर्किटेक्चर भी लिख सकते हैं। यहाँ मेरे पास प्लेस नहीं था इसलिए मैंने नेटवर्क लिख दिया। पीयर टू पीयर देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता है आपका। इसमें जितने भी कंप्यूटर्स आपके यूज़ होंगे सबके पास इक्वल पावर रहेगी, सभी एज अ क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हैं, सभी एज अ सर्वर भी यूज़ हो सकते हैं। अब आते हैं हाइब्रिड पे। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं आपके पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर का। ये टोपोलॉजीज़ का भी वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। बट मोस्टली जब हम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो हम पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर का कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, हाइब्रिड आर्किटेक्चर। अब आते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर को जो भी उसे नीड होती है और सर्वर क्या करता है, उसको वो रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर देता है। लाइक आप गूगल क्रोम पे आपने सर्च करा, मान लीजिए आप कोई लेक्चर सर्च कर रहे हैं तो गूगल क्रोम क्या करेगा, आपको प्रोवाइड कर देगा। आपका जो फ़ोन है वो एज अ क्लाइंट वर्क करेगा और जो गूगल है वो आपका एज अ सर्वर वर्क कर रहा होगा। आप ये डायग्राम बना देंगे, डायग्राम मस्ट है, डायग्राम बनाना, डायग्राम से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे मल्टीपल सिग्नल्स को हम सिंगल मीडियम के थ्रू भेजते हैं। ओके, अब इसके भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स हम देख लेते हैं। ये एनालॉग डिजिटल मैंने ऐसे लिखा हुआ है बट आप अगर इसको भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप डिवाइड करेंगे तो मोस्टली ये 3 पार्ट्स में डायरेक्ट डिवाइड होते हैं, FDM, WDM, TDM। बट जो आपको FDM और WDM होता है ये एनालॉग टेक्निक यूज़ करते हैं और TDM आपका डिजिटल यूज़ करता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। TDM आपको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, सिंक्रोनस TDM एंड असिंक्रोनस TDM। इनको आपको सेपरेटली पढ़ने की नीड नहीं है, इन पार्ट्स को बट आप डिफाइन कर देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इतने में बहुत लॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। FDM इसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। डिवीज़न, इसमें क्या होता है, डिवाइड किया जाता है। सारे आपके जो ये हैं मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स, ये सब इसमें डिवीज़न यूज़ हुआ है तो इसमें सबको डिवाइड करेंगे हम। इसमें हम क्या डिवाइड करते हैं, इसमें हम बैंडविड्थ को डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, और जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। और सिग्नल्स, और ईच सिग्नल, जितने भी सिग्नल हो गए हम सबको एक एक फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन कर देंगे। TDM में क्या होता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम बैंडविड्थ को डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम किसको डिवाइड करते हैं, टाइम को डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद सारे यूज़र्स को एक एक टाइम स्लॉट हम लोग असाइन कर देते हैं। WDM ये आपका फ्रीक्वेंसी डिवीज़न की तरह ही होता है, बट इसमें क्या होता है, आप लाइट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हम लोग FDM में इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज़ करते हैं बट इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, लेज़र लाइट यूज़ करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई डेटा किसी को भेजा, अब आपने जो डेटा भेजा रिसीवर तक वो डेटा नहीं पहुंचा, उसका कोई डिफरेंट डेटा पहुंचा, यानी कि बीच में उसके पास कुछ अनवांटेड चीज़ें मिक्स हो गई हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका डेटा सही वे में जो आपने भेजा वो आपका डेटा नहीं पास हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैंने 2 डेफिनेशंस लिख दी हैं, आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख लीजिएगा।
वो मतलब इसका शॉर्ट में बता देते हैं। शॉर्ट में इसका ये मतलब है कि आपने जो डेटा भेजा है, अगर उसमें आपने जो एग्जैक्ट डेटा भेजा है उसमें जो भी चेंज हो गया रिसीवर तक पहुंचते टाइम, जो चेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स बोलेंगे। ये आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। अटेन्यूएशन, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, मीन्स सिग्नल जो है मीडियम में आपका ट्रैवल कर रहा है। अब जब डिस्टेंस आपकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी तो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी। अब इससे हमें तो लॉन्ग डिस्टेंस से भेजना है, जैसे हम आजकल बात कर रहे हैं फ़ोन कॉल पे, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तो है। अब हमने तो इसको इम्प्रूव किया ना कहीं ना कहीं, तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एम्पलीफायर यूज़ कर लेते हैं इसके बीच में, ताकि हमारा डेटा जो है एग्जैक्ट पहुँचे। डिस्टॉर्शन में क्या होता है, आपने जो सिग्नल भेजा है उसका शेप चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को भेजा जाता है। अब सबके जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स को हम भेज रहे हैं, ट्रैवल करा रहे हैं, तो वो उन सब की स्पीड भी अलग अलग होगी, तो सब अलग अलग टाइम पर पहुँचेंगे। जब अलग अलग टाइम पर पहुँचें तो क्या हुआ, आपको जो सिग्नल आपने जो एक्चुअल में भेजना चाहा उसके अपोजिट शेप का वहाँ पे पहुँचेगा। तो ये भी आपका क्या हुआ, एक ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट हुआ, आपने जो भेजा वहाँ पे वो नहीं पहुँचा। अब आते हैं नॉइज़ पे। नॉइज़ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक। पहली बात तो नॉइज़ क्या होती है, नॉइज़ वो होती है, वो अनवांटेड साउंड होती है जो आपके काम की नहीं है। ओके, मान लीजिए वो साउंड होती है जो आपके काम की नहीं। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप अचानक से आके कोई चिल्लाने लगे वहाँ पे, आपको सुनाई पड़ रहा है, बट उसके चिल्लाने की जो आवाज़ है वो मेरी आवाज़ के साथ मिक्स हो गई है, ठीक। मेरी आवाज़ आपके काम की है, बट उस बंदे की आवाज़ आपके काम की नहीं है, तो वो क्या हो गया, नॉइस हो गया। माने यानी कि इसमें वही है कि आपने जो सिग्नल भेजा, आपने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी, अब पीछे से कोई चिल्ला रहा है या कुत्ते भौंक रहे हैं, इस तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग में आ गया। आपके रिसीवर के पास पहुँच गया, सेंड किया, रिसीवर के पास पहुँच गया। अब रिसीवर को आपकी वॉइस समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है, किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही है और आप भी बोल रहे हैं, तो आपका डेटा जो आपने भेजना चाहा वो एग्जैक्टली नहीं पहुँचा उसमें, क्योंकि अनवांटेड वॉइस का मिक्स हो गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन पे। टाइप ऑफ कनेक्शन जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, हम किसी को कैसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। आप इसमें क्या होता है, डिवाइस को हम फिजिकली और लॉजिकली किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्शन आपको ये बताता है। अब टाइप्स, यहाँ पे पहले आप कनेक्शन लिख के तब ये डेफिनेशन लिखिएगा, देन टाइप्स ऑफ कनेक्शन मेंशन करिएगा। मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप्स ऑफ कनेक्शन ही लिख दिया। पहले आप कनेक्शन लिख के ये डेफिनेशन लिखिएगा, देन आप डालिएगा टाइप्स ऑफ कनेक्शन, देन आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और जो बाकी के हैं वो एक्सप्लेन कर देंगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ, इसके पार्ट देख लेते हैं। एक पॉइंट टू पॉइंट आपका कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में क्या होता है, दो डिवाइस के बीच में डेडिकेटेड लिंक बना देते हैं। ये आपको उसी तरीके से है, अभी मैंने आपको पीयर टू पीयर बताया, तो पीयर टू पीयर को पॉइंट टू पॉइंट नहीं बोलते, बट ये डिफरेंट है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है ये, तो इसमें भी आपको डेडिकेटेड लिंक बना देते हैं दो डिवाइस के बीच में। जब तक आप बात करेंगे, काम करेंगे, तब तक वो एक्टिव रहेगी, अदरवाइज वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। मल्टीपल कनेक्शन, इसमें पहली बात तो इसको शेयर्ड कनेक्शन भी बोलते हैं, आप मेंशन कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, एक सिग्नल दो से ज़्यादा डिवाइसेस से शेयर कर रहा होता है। मान लीजिए आपका वाईफाई है, आपके फ़ोन से भी कनेक्ट है, आपके लैपटॉप से भी कनेक्ट है, कंप्यूटर से भी कनेक्ट है, तो एक डिवाइस आपका मल्टीपल कंपोनेंट से कनेक्ट है। अब आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट आपका क्या होता है, इंटरनेट आपका होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मीन्स अब जो हमारा नेटवर्क है वो क्या है, कलेक्शन है। आपके कलेक्शन किसका है, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, बिजनेस, इन सारे नेटवर्क्स का क्या है, एक कलेक्शन है। अब इसमें हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको कंपोनेंट से एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, तो आप इसमें आईएसपी एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। आईएसपी एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका आंसर लॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें आपके कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपको होता है एज डिवाइस, एक्सेस नेटवर्क, नेटवर्क कोर, इनको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका एज डिवाइस क्या होता है, जो हम लोग यूज़र हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये पहली बात तो एक डिवाइस है, इसको हम लोग डेली यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसका नाम एज डिवाइस इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल किनारे पे होता है नेटवर्क के। हम लोग कौन कौन से डिवाइस डेली यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग लैपटॉप डेली यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन डेली यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली हम लोग स्मार्टफोन डेली यूज़ कर रहे होते हैं अपने डेली वर्क में। एक्सेस नेटवर्क, अब आपका जो एज डिवाइस है
इसको इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए जो ब्रिज बनता है, जो एक पाथ होगा, वो किसके थ्रू बनेगा, हमारा एक्सेस नेटवर्क के थ्रू बनेगा। मीन्स ये कनेक्ट करने का काम करता है इंटरनेट को और एज डिवाइस को। अब आते हैं हम अपने नेटवर्क कोर पे। नेटवर्क कोर क्या है, ये तो आपकी बैकबोन है इंटरनेट की, इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है। ये क्या करती है, डेटा पैकेट्स को वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क में राइट पाथ से भेजती है। इसमें भी ISP यूज़ होता है, क्योंकि मतलब इसमें MAC यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ISP सेम एज प्रीवियस, तो आप यहाँ पे ISP अगर आपका मन हो तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर लॉन्ग आया है तो आप जो एक्सप्लेन करिए, अगर शॉर्ट में आया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है एक्सप्लेन करने की। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस इंटरनेट या नेटवर्क की क्या है, मतलब आपका नेटवर्क कितना फास्ट है या एफिशिएंट है, वो आपका क्या है, परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्मेंस। अब इसके भी कंपोनेंट्स हैं, आपका है बैंडविड्थ, लेटेंसी, थ्रूपुट एंड जिटर। बैंडविड्थ ये आपका क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। ये चेक करता है कि 1 सेकेंड में हम कितना ज़्यादा डेटा भेज सकते हैं एक लिंक से एक डिवाइस से अदर डिवाइस में। लेटेंसी ये BPS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिट पर सेकेंड। MBPS भी यूज़ करते हैं, GBPS भी यूज़ करते हैं, बट मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, BPS इसमें। लेटेंसी वो होता है कि हमने कितना टाइम टेक किया है। ओके, मतलब आपका जो मैसेज है या आप पैकेट के फॉर्म में आप ट्रांसफ़र करें डेटा को, वो सेंडर टू रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी बोलते हैं। ये मिली सेकेंड्स में हम इसको मेज़र करते हैं। थ्रूपुट ये क्या होता है, आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ये मतलब रियलिटी में जो आपका डेटा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है वन पॉइंट टू अनदर, वन डिवाइस टू अनदर, ये वो होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, बैंडविड्थ से कम होता है, बैंडविड्थ हमेशा ज़्यादा रहेगी थ्रूपुट से। मान लीजिए आपने जो रिचार्ज करा है वो आपका 30 MB/s है, बट जो चल रहा है आपका वो आपको चल रहा है 20 MB/s, 20 Mbps की स्पीड से, तो उसे हम क्या कहेंगे, थ्रूपुट कहेंगे। जिटर पैकेट्स, जो आपके पैकेट्स हैं अगर इनके बीच में जो डिले हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब हर टाइम अलग अलग टाइप का डिले हो रहा है और कोई लिमिट नहीं है इसकी, कभी भी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिटर बोलते हैं। मान लीजिए आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं या आपने किसी को फ़ोन कॉल किया, कभी कभी आवाज़ कट जाती है ना हमारी, और कभी कभी हमारी वीडियो कॉल पॉज हो जाती है, ग्लिचेस आने लगते कभी कभी, तो उससे ही हम जिटर बोलते हैं। अब आते हैं सिग्नल ट्रांसमिशन पे। सिग्नल ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, बट डेटा ट्रांसफ़र हम किस फॉर्म में करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अपने जो डेटा है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, देन हम उसे ट्रांसमिट करेंगे। ये भी 2 तरीके के आपको होते हैं, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। एनालॉग आपका कंटिन्यूअस वेव में होता है, इसको हम जब मन हो हम उसे चेंज कर सकते हैं, और ये क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। अब डिजिटल सिग्नल क्या करते हैं, ये आपका डिस्क्रीट होते हैं, मीन्स अलग अलग सिग्नल होते हैं। ये 2 स्टेट में काम करते हैं, आपका 0-1 में। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में आपका 0-1 बिट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो भी बिट्स के फॉर्म में होता है। इनकोडिंग आपको पता ही होगा, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनकोडिंग क्या होता है, आपका जो डेटा है उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हम जो अपने कंप्यूटर में टाइप करते हैं, इंग्लिश टाइप कर रहे होते हैं, बट जो कंप्यूटर समझता है वो क्या समझता है, बाइनरी को समझता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। कंप्यूटर के समझने के लिए वो कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, और हमारे समझने के लिए वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारी लैंग्वेज में। अब इसके लिए फिजिकल मीडियम्स यूज़ होती हैं, वो कौन सी होती है, कॉपर वायर होती है, फाइबर वायर होती हैं, फाइबर ऑप्टिक्स होता है। इनकोडिंग डेटा को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। ये कितने टाइप का होता है, ये भी आपका 3 तरीके का होता है, यूनिपोलर, पोलर एंड बाईपोलर। यूनिपोलर नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें आपका वोल्टेज एक ही यूज़ होता है। NRS इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। इसमें आपका जो 1 होता है वो रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज को, और 0 रिप्रेजेंट करता है आपके लो वोल्टेज। इसमें नेगेटिव नहीं होता, इसमें 1 और 0 होता है ओनली, और 0 है इसका मतलब नो वोल्टेज। पोलर स्कीम्स, इसमें आपके 2 लेवल ऑफ वोल्टेज यूज़ होते हैं, एक आपका पॉजिटिव एक आपका नेगेटिव। NRZ लेवल, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो लेवल, ये आपका
दिस वोल्टेज लेवल डिटरमाइंस द बिट वैल्यू। इसमें थोड़ा अपोजिट होता है, पॉजिटिव आपका किसके लिए यूज़ होता है, 0 के लिए, और नेगेटिव आपका किसके लिए यूज़ होता है, 1 के लिए। NRZI एंड नॉन रिटर्न टू ज़ीरो इनवर्ट। इसमें आपका जो चेंज है, यहाँ पे लैक ऑफ चेंज लिखे या आप चेंज लिखे, बाद देखिए द चेंज इन वोल्टेज डिटरमाइंस द बिट। अब जब आपका जो ट्रांजिशन है अगर वो स्टार्ट हो चुका है, इफ़ देयर इज़ अ ट्रांजिशन एट द स्टार्ट ऑफ द बिट इंटरवल, तो ये अगर ट्रांजिशन है तो वो 1 है, अगर ट्रांजिशन नहीं हुआ है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 से। मैनचेस्टर इंकोडिंग, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इंकोडिंग होती है। ये इसको हम किस में यूज़ करते हैं, ईथरनेट में यूज़ करते हैं। इसमें एवरी बिट हैज़ अ ट्रांजिशन इन द मिडल, मीन्स आपका जो 0 है वो मूव करेगा हाई टू लो और 1 मूव करेगा लो टू हाई। डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ये कंबाइन करता है आपके RZ को, मीन्स रिटर्न टू 0, और नॉन RZ इन्वर्ट को, नॉन रिटर्न टू 0 इन्वर्ट को यूज़ करता है। इसमें भी ट्रांजिशन होते हैं। बाईपोलर स्कीम देख लेते हैं, इसमें 3 लेवल ऑफ वोल्टेज यूज़ होते हैं आपका, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। AMI ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन, आप एक लाइन ऐड कर लीजिएगा सब में जिसमें फुल फॉर्म मैंने बताई है। इट स्टैंड्स फॉर दिस एंड दिस, मीन्स दिस एंड दिस इन, मतलब जो आपकी फुल फॉर्म होगी वहाँ पे आप वो लिखेंगे, लाइक इट स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन, तो आपकी एक लाइन बढ़ जाएगी। इसमें 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 वोल्टेज को, 1 रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को। अगर आपका फर्स्ट 1 जो है वो पॉजिटिव हुआ तो सेकंड 1 कंपलसरी है कि वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।